दर्शकों नमस्कार, मैं राज दीपक मिश्रा। दर्शकों, हस्ताक्षर बोलते की श्रृंखला में हम आज चौथे नंबर की सिग्नेचर लेके आए हैं। ऐसे हस्ताक्षर जो व्यक्ति करते हैं वो नंबर 4 की श्रेणी में आते हैं। जो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर में कलाकारी करते हैं, घुमाव वो अनायास करते हैं, सिग्नेचर में ऐसे घुमा के करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हमने नंबर 4 की श्रेणी में रखा हुआ है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं, अपने धुन वाले होते हैं, छोटी छोटी बातों पे तुनुक मिजाज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। अगर इनकी मन मर्जी की कोई बात नहीं की जाती है तो इनको बुरा लग जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रतिभावान होता है, अपने काम के प्रति जिम्मेदार होता है, उम्र के 24 वर्ष की अवस्था के पहले पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, जीविकोपार्जन करते पाया गया है, नौकरी की तरफ से विशेष लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को नौकरी की तरफ से झुकाव होता है या कला के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं प्राप्त करते हैं। व्यक्ति सिद्धांतवादी होता है, अपनी योजनाएं कम बताता है, लेकिन समाज में अपने बल से आगे बढ़ता है। पिता के धन कामों की तरफ से कम मोह रखने वाला या पिता का धन और काम कम मिलता है, खुद के परिश्रम से अधिक आगे जाता है और माता पिता के घर से दूर रहने वाला होता है और फैमिली के कामों से दूर रहता है। अगर फैमिली में व्यवसाय हो रहा तो ये नौकरी करेगा, नौकरी हो रहा तो व्यवसाय करेगा। लेकिन अमूमन देखा गया है जो व्यक्ति ऐसी तरह सिग्नेचर करते हैं, 4 नंबर की सिग्नेचर करते हैं, ऐसे व्यक्ति नौकरी के प्रति ज़्यादा झुकाव रखते हैं, नौकरी के प्रति झुकाव रखते हैं और उसी में सफलताएं प्राप्त करते हैं। व्यक्ति थोड़ा छुपा रुस्तम होता है, अपनी योजनाएं कम बताता है, दूसरों की योजनाएं जान जाता है। ऐसा व्यक्ति खुफिया विभाग में हो, कस्टम्स में हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, जज हो, पुलिस विभाग में हो तो अच्छी सफलताएं मिलती हैं। या खगोल विद्या से जुड़ा हुआ हो, वैज्ञानिक हो, उससे भी अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं, उसमें उत्तम पद प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन कई तरह से आते हैं, धन 2-3 तरह से इसके घर में धन आते हैं, लेकिन लोग जान नहीं पाते हैं। लोग इनको बहुत सरल स्वभाव का समझते हैं, लेकिन ये सिद्धांतवादी होते हैं। लोगों से घुल मिल जाना इनका स्वभाव होता है, लेकिन छोटी छोटी बात पे ये रुष्ट भी हो जाते हैं। अपने भाई बहनों से सामान्य लगाव रखने वाले और भाई बहनों की सेवा करने वाले, भाई बहनों को सपोर्ट करते हैं, समाज के लोगों को भी सपोर्ट करते हैं। ऐसे व्यक्ति को देखा गया 25 से 26 वर्ष की अवस्था आते आते स्थायी रूप से अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, अपने कैरियर के प्रति बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं। 27 से 35 का समय जीवन में धीरे धीरे लाभ, सफलता और एक कम उम्र में ही मकान और गाड़ी का सुख प्राप्त करते हैं। खुद के बल से मकान गाड़ी खुद से बनाते हैं। समाज में बनाए नियमों के अनुकूल काम करने से थोड़ा सा झिझकते हैं ऐसा व्यक्ति। जीवन में इनको संतान की तरफ से विशेष लाभ होता है। इनकी संतान प्रतापी होती हैं, इनका नाम रोशन करने वाली होती हैं। ये देखा गया कि ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति घुमाव वाली सिग्नेचर करते हैं, 4 नंबर की सिग्नेचर करते हैं, ऐसे व्यक्ति को समाज में अपने बच्चों के कारण इनको काफ़ी नाम होता है। बच्चों इनके इतने लायक होते हैं कि उनकी शोहरत की वजह से खुद पहचाने जाते हैं। खाने कपड़ों से विशेष लगाव रखने वाले, अपने कामों में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते, लेकिन दूसरों की सलाह लेना इनका एक स्वभाव होता है। लेकिन सलाह लेने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति खुद के मन में जो आता वही करते हैं। सलाह जरूर दूसरों से लेते हैं, लेकिन काम अपनी मर्जी वाले करते हैं। ऐसे व्यक्ति को देखा गया 40 से 50 वर्ष की अवस्था का समय इनका जीवन का अच्छा समय माना गया है। इस बीच में काम व्यवसाय में अच्छी सफलताएं प्राप्त करते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को नौकरी के अलावा भी कुछ ऊपर से पैसे कमाने का योग बनता है, खुद का कुछ काम करें, साइड बिजनेस करें, पार्टनरशिप करें या इनके नाम से कोई काम हो, अथवा कुछ अन्य तरीके से भी इनको पैसे मिलते हैं, पैसे धन का संग्रह करते हैं। लेकिन जीवन में इनको हृदय संबंधी, रक्त संबंधी, सांस संबंधी, चमड़ी संबंधी और हड्डी की कुछ ना कुछ बाधा जरूर रहती है। जवानी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। बचपना थोड़ा संघर्ष में देखा गया है, लेकिन जवानी इनकी अच्छी जाती है। जवानी 30 वर्ष की अवस्था के बाद इनके भाग्य में अच्छी सफलता मिलती है, मकान गाड़ी खुद से बनाते हैं। बुढ़ापा इनका थोड़ा रोग वाला जरूर रहता है। ऐसे व्यक्ति को नर्व संबंधी, हड्डी संबंधी, सांस संबंधी कुछ ना कुछ बाधाएं जरूर रहती हैं और जीवन में इनको पति पत्नी की तरफ से आपस में प्रेम व्यवहार बना रहता है। एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं। शादी के बाद इनके भाग्य में अच्छी सफलताएं मिलती हैं। पत्नी भाग्यशाली मिलती है और घर परिवार में प्रेम नियंत्रण रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति में समाज में लोग इनसे राय लेते हैं और इनकी राय को लोग मानते भी हैं। जीवन में इनको मुकदमेबाजी से दूर रहना चाहिए, कभी भी लीगल परेशानियों में नहीं पड़ना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि लीगल परेशानी में पड़ने के कारण इनको कभी कभी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, बदनामी का सामना करना पड़ता है, दोषारोपण होता है।
ऐसा भी देखा गया, ऐसा व्यक्ति 55 वर्ष की अवस्था के पहले पहले अपनी सारी जिम्मेदारियां कंप्लीट कर देता है। सारी जिम्मेदारियों से मतलब इनके बच्चे सेट हो जाते हैं, मकान गाड़ी हो जाता है, सारी जिम्मेदारियां जो सामाजिक होती हैं उसको पूरा कर लेते हैं 55 वर्ष की अवस्था के पहले पहले। इनके जीवन में 56 से 65 का समय आराम का रहता है, या धन मान प्रतिष्ठा का, अथवा अगर शासन से इनको अगर शासन की तरफ झुकाव है, उत्तम पद का योग मिलता है, राजनीति में जाते हैं बुढ़ापे में, या अपने कैरियर से हट के कुछ काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, उसमें भी अच्छी सफलताएं मिली गई। ऐसे व्यक्ति पैसे 2-3 तरह से कमाते हैं। कला के प्रति इनको लगाव रहता है, साहित्य और ज्योतिष के प्रति भी लगाव रहता है, व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म कर्म में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते देखे पाया गया। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक क्षेत्र में भी अच्छी सफलताएं मिलती हैं। अगर ये कोई पुस्तक लिखते हैं तो शोहरत वाली होती है, पुस्तक लिखते हैं तो उसमें इनका नाम होता है। अगर ये साझे में कोई काम करते हैं तो इनको प्रॉफिट होता है। माता पिता को सहयोग करने वाले होते हैं, उनका नाम आगे बढ़ाने वाले होते हैं, माता पिता के घर से अच्छा घर बनाते हैं, और इनके पास प्रॉपर्टियां बहुत होती हैं। ऐसे व्यक्ति को देखा गया प्रॉपर्टियां बहुत होती हैं, धन इनके पास खूब रहता है, गुप्त धन, छुपा हुआ धन या दूसरों के नाम से लिया गया धन ऐसा होता है। धन इनके पास ज्यादा रहता है, लेकिन लोग जान नहीं पाते हैं। इनको जीवन में बुढ़ापे में पैसा खूब रहता है, कोई मान सम्मान का योग बनता है, धन की कमी नहीं होती है, लेकिन कुछ शारीरिक बाधाएं और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। जवानी की अपेक्षा बुढ़ापा इनका काफ़ी अच्छा जाएगा, लेकिन थोड़ा हेल्थ के प्रति अगर जागरूक रहते हैं तो अच्छी सफलताएं इनको रहती हैं, तनाव कम रहेगा। और हेल्थ के प्रति अगर ऐसा व्यक्ति जागरूक रहता है तो बुढ़ापा इनका अच्छा चला जाता है। इनको जीवन में अचानक कुछ लाभ बनता है 55 वर्ष की अवस्था के बाद। उम्र के 55 और 56 वर्ष की अवस्था के बाद इनके भाग्य में अच्छी सफलताएं मिलती देखी गई हैं, और अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। जो मन में ठान लेते हैं उसको पूरा कर लेते हैं। जीवन में इनको फूल पत्ती जानवरों से भी लगाव रहता है, और कपड़े का व्यवसाय से अगर जुड़े, कपड़े के व्यवसाय प्रॉपर्टी के काम से भी जुड़े तो इनको अच्छी सफलताएं मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति को कला के क्षेत्र में लाभ होता है, लेकिन वो साइड बाय साइड का बिजनेस हो सकता है, मतलब नौकरी के अलावा दूसरा भी काम करें, पार्टनरशिप में करें तो कला के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। बुढ़ापा मौजकारी रहेगा, लेकिन थोड़ी शारीरिक बाधा। उम्र इनकी लगभग 70+ के आसपास देखी गई है। ऐसे व्यक्ति को अचानक शारीरिक बाधा, शारीरिक क्षति का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये अपनी पूरी जिम्मेदारी कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सूर्य इनका कुछ कमजोर देखने को मिला है। सूर्य अगर कमजोर होता है तो पूरी सफलताएं नहीं बन पाती हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर रूबी पहनते हैं तो इनके लिए अच्छा होगा, या सूर्य यंत्र पहने, अपने बेडरूम में उगते सूरज की या पानी के जहाज की पेंटिंग लगा लें तो आशा के अनुकूल सफलताएं मिलेंगी। अपने गद्दे के नीचे, मैट्रेस के नीचे एक कॉपर कॉइन रख के अगर सोते हैं तो अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को हम सलाह देना चाहेंगे, अगर मान लीजिए वो अभी कम उम्र के हैं, 20 साल से नीचे हैं या 25 साल से नीचे हैं, कैरियर में सफलताएं नहीं मिल पाती, तो ऐसे व्यक्ति को हम सलाह देना चाहेंगे, ऐसा व्यक्ति जिनकी ऐसी सिग्नेचर्स है वो अपने सिग्नेचर्स को हरी रंग की स्याही से अगर करें तो उनके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। अब बहुत सी जगह हरी रंग की स्याही यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको एक सलाह देना चाहेंगे, एक डायरी में या एक कॉपी में रोज कम से कम 21 बार अपनी साइन हरी कलर से करें और उसका संग्रह करके रखें। वो कॉपी अपने पास में रखें, अपने पूजा के स्थान में रखें। आप ये देखेंगे उनके जीवन में आशा के अनुकूल सफलताएं मिलेंगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ बनेगा, जो काम इनको नहीं हो रहे हैं बहुत दिनों से कंप्लीट हो जाएंगे। हम ऐसे लोगों को सलाह देंगे, अगर उनके काम में कोई बाधाएं आ रही हैं, उनको नौकरी में बाधा आ रही है, शादी में बाधा आ रही है, परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, पूरी मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं बन पाती है, प्रमोशन का योग नहीं बन पाता, स्थान परिवर्तन नहीं बनता, तो हरी रंग की स्याही से 21 बार, कम से कम 21 बार नहीं 51 बार रोज सिग्नेचर्स करें किसी डायरी में। उस डायरी को अपने कबाड़ में रखें। आप ये देखेंगे 40 से 60 दिन के अंदर बाधाओं दूर होंगी, सफलताएं मिलेंगी, सारे रुके काम कंप्लीट होंगे। ऐसे व्यक्ति को हम सलाह देना चाहेंगे, सूर्य का जप भी करें तो अच्छा होगा। सूर्य का कोई एक जप करें और तांबे के लोटे में पानी पिएं तो इनके लिए अच्छा होगा। इनका शुभ दिन मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार होता है। शुभ कलर होता है सफेद, पीला, गुलाबी, पर्पल, बैगनी, हरा। शुभ नंबर 1, 3, 5, 8 और 9। शुभ व्यक्ति SKMNPRA नाम के लोग जीवन के लिए अच्छे होते हैं। जीवन का अच्छा है, अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को हम सलाह देना चाहेंगे कि अगर उनके काम में कुछ बाधाएं हो रही हैं और अगर जो लोग अभी
25 साल से नीचे हैं, उनकी सिग्नेचर ऐसी है, तो हम उनको सलाह देना चाहेंगे वो एक तांबे का सिक्का अपने पर्स में अवश्य रखें। पूरी सफलताएं मिलेंगी, उनके कैरियर में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, पर्सनल लाइफ अच्छी होगी, जीवन मौजकारी होगा। दर्शकों, ये रही चौथे नंबर की सिग्नेचर। हम अगले खंड में मिलेंगे 5वीं नंबर की सिग्नेचर। हो सकता है वो आपकी हो, आपके किसी फ्रेंड्स की हो, तो देखते रहिए हस्ताक्षर बोलते का ये एपिसोड। आगे हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।